अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इसमें से या तो एक एमसीक्यूज आ जाता है या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। मोस्टली जो है वो एमसीक्यूज हर साल पूछा जाता है। सो डिस्टेंस आपने इसको तवज्जो से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमने इसकी कंडीशन बतानी है 12th पार्ट की कि ये किस कंडीशन के ऊपर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती है। लाइक जो पार्ट नंबर 1 देखें, उसके अंदर वो क्या कहता है, ए यूनियन बी करें आंसर ए आ जाए। ये कब पॉसिबल है? अब डिस्टेंस जब हम यूनियन करते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं, ऐसी बात है। अब डिस्टेंस इससे क्या मुराद है, उसने कहा कि ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये कंडीशन उस टाइम ही पॉसिबल है जब बी जो है वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि जब हम यूनियन करेंगे सो बी तो ऑलरेडी उसका सबसेट है, बी के भी उसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे और ए ऑलरेडी उसका बड़ा सेट है। सो यहां पे जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी, आंसर के अंदर आपने उसको बताना है कि जो आपका बी है वो छोटा सेट है और ए जो है वो बड़ा सेट है। जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास बड़ा सेट आ जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या हुई, बी द सबसेट ऑफ ए। सो बी द सबसेट ऑफ ए के ऊपर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। सो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उसके आंसर के अंदर ये उसको बता दे सकते हैं कि अब ए जो है वो छोटा सेट है, सो ए द सबसेट ऑफ बी होगा। ए माइनस बी किया, आंसर ए आ गया। ठीक है, जब हम डिफरेंस करते हैं तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लेते हैं जो सेट बी में मौजूद ना हो। इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो फिर जो बी है आपका वो एम्प्टी सेट है, ठीक है, या फिर आप कह दें ए और बी दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। जब डिसजॉइंट सेट होंगे सो ए का आंसर और बी का आंसर दोनों मुख्तलिफ आएंगे, क्योंकि ए के अंदर भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के अंदर मौजूद, और बी का भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए के अंदर मौजूद हो। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास सेट ए ही आ जाएगा। सो डिफरेंस इसकी जो कंडीशंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। या फिर आप ये कह दें कि ये कंडीशन उस टाइम ट्रू हो सकती है जब अब आपका जो सेट बी है वो इक्वल टू क्या हो, 5 के इक्वल हो। ठीक है, जब 5 के इक्वल होगा देन ये पॉसिबल है कि 5 में से कोई एलिमेंट नहीं या दोनों डिसजॉइंट है, व्हाटएवर जो भी आप कंडीशन लगाना चाहें। अब डिस्टेंस देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, अब जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम कॉमन जो है वो एलिमेंट लेते हैं। सो इससे मुराद ये हुआ कि जो बी है वो हमारे पास छोटा सेट है। ठीक है, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट किसके आएंगे, बी के आएंगे। सो डिस्टेंस यहाँ पे जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन के ऊपर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, जो बी है वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। बी सारा का सारा ए के अंदर लाई करेगा, तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो बी के कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे। सो इस वजह से हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। अब डिस्टेंस पार्ट नंबर 5 देखें, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और साथ में n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारे पास डिस्टेंस ये क्या होंगे, ए और बी दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन इसकी आएगी, इस कंडीशन के ऊपर ये हमारे पास ट्रू होंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। सो डिस्टेंस यहां पे देखिए, अभी एन को छोड़ दें, ए इंटरसेक्शन बी किया, आंसर क्या आया, ए आया। यहां पे देखें, ए इंटरसेक्शन बी किया तो आंसर क्या आया, बी आया। यहां पे एन है, सो एन टाइम वो बात कर रहा है, एन कोई भी नंबर हो सकता है, इससे आपने परेशान नहीं होना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी जी कंडीशन, ए इज सबसेट होगा जी बी का, क्योंकि पार्ट नंबर देखें ना 4 के अंदर ए इंटरसेक्शन बी किया, आंसर क्या आया, बी आया। इससे मुराद है कि बी छोटा सेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, एन टाइम अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो आंसर क्या आता है, एन टाइम ऑफ ए आता है। सो यहाँ पे ए जो है वो छोटा सेट है, तो ए सारा का सारा किसके अंदर लाई करेगा, बी के अंदर लाई करेगा। जब हम उसका एन टाइम जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास सेट एन टाइम ए ही आएगा। इसी तरह डिस्टेंस जो आपका 7 पार्ट है वो अगेन रिपीट हो चुका है पार्ट नंबर 3 की जाना ही तरह है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। सो यहाँ पे आंसर में आपने यही बता देना है कि ए एंड बी आर disjoint
सेट्स, या फिर आप कह दें कि ए जो बी है वो आपके पास कोई एम्प्टी सेट है, जिसकी वजह से अगर आप सेट ए ले ले 1 2 3 माइनस करें एम्प्टी, तो ऑब्वियसली बात है फिर बी जो है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा ए का, तो इसकी वजह से हमारे पास ये भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। अब डिस्टेंस पार्ट नंबर 8 देखें। सो ए इंटरसेक्शन बी करें, आंसर 0 है एन टाइम। सो ऑब्वियसली बात है जब हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं तो इंटरसेक्शन लेने से आंसर क्या आता है, एम्प्टी आता है, कोई भी एलिमेंट नहीं आता। सो क्योंकि एम्प्टी सेट का ऑर्डर भी 0 है, सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ये होगा हमारे पास कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सो डिस्टेंस ये कंडीशन हमारे पास उस टाइम ही ट्रू हो सकती है, आंसर के अंदर आप हम उसको बता दें कि जो आपका सेट ए है वो या तो बी कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है, या फिर जो सेट बी है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है। क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा जी, यू माइनस बी करेंगे, यानी कि बी उसमें से एलिमेंट को निकाल दें, सो बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे उसका हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, सो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा जी। तो डिस्टेंस अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ऑलवेज होल्ड होगी। ठीक है जी, यहां पे आप इसको बता दें ऑलवेज होल्ड। ये तो डिस्टेंस यहां पे देखें, एन को भी छोड़ दें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, अगर यहां पे एन आ गया तो एन टाइम आप उसका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास जो इसकी कंडीशन होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, जो बी है वो छोटा सेट है, वो सबसेट होगा ए का। सो यू माइनस ए इज इक्वल टू 5। सो जो इसका आंसर है ये कब 5 हो सकता है, कि जब आपका सेट ए जो है वो इक्वल टू क्या होगा, यू होगा। जब u माइनस यू करेंगे तो ही हमारे पास आंसर क्या होगा, 5 आएगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर मैंने आपको 1 बाय 1 पार्ट्स करवाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 and b is equal to 1 2 3 4 5 and c is equal to 1 3 5 7 9. List the members of each of the following sets. So डिस्टेंस यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन बड़े आसान से डिस्टेंस क्वेश्चन है। ए कॉम्प्लीमेंट पार्ट नंबर 1, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होता है जी, u माइनस ए कर दें। सो u के हमारे पास एलिमेंट है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, माइनस ए के जो एलिमेंट है वो सेट ऑफ इवन नंबर है जी 2 4 6 8 10। सो डिस्टेंस आपने वो एलिमेंट लिखने हैं u के जो सेट ए में मौजूद ना हो। सो ए कॉम्प्लीमेंट का मेरे पास जो आंसर है वो आ गया जी 1 3 5 7 एंड 9। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। डिस्टेंस पार्ट नंबर है जी हमारे पास 2। अब हमने निकालना है जी बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट है जी मेरे पास u माइनस बी के इक्वल होगा। सो u के आपको एलिमेंट गिवन है वो लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, माइनस b के जो एलिमेंट है वो है जी हमारे पास 1 2 3 4 5। सो मेरे पास जो b कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर आ जाएगा जी 6 7 8 9 10, क्योंकि 1 2 3 4 5 इस सेट में मौजूद हैं, 6 7 8 9 10 इस सेट में मौजूद नहीं हैं। सो ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा जी। इसी तरह डिस्टेंस ए यूनियन बी करना है हमने। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, यूनियन बी के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 5। तो जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 8 10। सो ये मेरे पास दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन और जो है डिफरेंस निकालना अब आपको आता ही है।
जी तो डिस्टेंस पार्ट नंबर बढ़ते हैं हम 4 की जानब। सो पार्ट नंबर 4 में देखें, सो a माइनस बी हमने निकालना है। सो सेट a के एलिमेंट है जी 2 4 6 8 10 माइनस b के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस a माइनस बी करें, b के वो एलिमेंट जो सेट b, a के वो एलिमेंट जो सेट b में मौजूद ना हो। 2 मौजूद है, 4 मौजूद है, 6 मौजूद नहीं है। 6 8 और 10, ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 a माइनस बी का आंसर आ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस हम नेक्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी a इंटरसेक्शन b हमने निकालना है। a इंटरसेक्शन b। सो सेट a के एलिमेंट है जी 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन b के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 5। सो जो कॉमन एलिमेंट है वो हम लिख लेते हैं जी। 2 हो गया, 4 हो गया और हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास a इंटरसेक्शन b का आंसर आ जाएगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है जी a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। सो डिस्टेंस मैंने a कॉम्प्लीमेंट की तो वैल्यूज निकाल ली है, ठीक है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है जी फाइंड करें a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। सो डिस्टेंस सबसे पहले आपने a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर c कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका यूनियन करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। सो मैं सिर्फ c कॉम्प्लीमेंट को पहले निकालता हूँ और फिर यूनियन कर देता हूँ इनका। पार्ट नंबर 6 a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने निकालना है। सो c कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी मेरे पास, u माइनस c करेंगे। सो u हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और जो हमारे पास c के एलिमेंट है वो है जी 1 2 3 सॉरी 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। सो डिस्टेंस u के वो एलिमेंट जो c में मौजूद ना हो तो वो हमारे पास c कॉम्प्लीमेंट होगा जी। 1 मौजूद है, 2 नहीं है, 3 मौजूद है, 4 नहीं है, 5 मौजूद है, 6 नहीं है, 7 मौजूद है, 8 नहीं है, 9 है और 10 नहीं है। सो डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा जी, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है जी मेरे पास 1 3 5 7 एंड 9। यूनियन c कॉम्प्लीमेंट आया जी 2 4 6 8 10। सो यूनियन के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट रीअरेंज कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 में मौजूद है, 8 9 एंड 10। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। इसके अंदर उसने हमसे डिमांड की है कि आप निकाल लें पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c करें। सो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है जी हमारे पास 1 3 5 7 9। यूनियन c के एलिमेंट है जी 1 3 5 7 9। सो डिस्टेंस जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 1 3 5 7 9। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। लास्ट हमारे पास 8 पार्ट है जी, पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर उसने हमसे डिमांड की है जी u कॉम्प्लीमेंट निकालें। सो u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस u करेंगे। सो आंसर आपके पास 5 आएगा। 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10। सो जब डिस्टेंस इसका मैं डिफरेंस लूँगा सो कोई भी एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट u का u में से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर एम्प्टी आएगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के अबाउट तो आपने मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।